गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रसखान के सेवैये। कवि रसखान के 4 सेवैयों का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेवैया संख्या 5। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धोस रहे संग साथ लगी, यह सोतिन तापन क्यों सही है। जिनि माही लियो मन मोहने को, जिनि मोह लियो मन मोहने को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी, भागी चलें अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। मिली आओ सबे सखी, भागी चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। प्रस्तुत पद में कवि रसखान जी ने गोपियों का भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतेला व्यवहार यहाँ पर प्रकट किया है। यानी जो गोपियाँ हैं वो बांसुरी से सौतेला व्यवहार करती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने पास रखते हैं। तो इससे जो गोपियां हैं वह बांसुरी से ईर्ष्या करने लगी हैं। उसी ईर्ष्या का यहाँ पर कवि रसखान जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। गोपियां कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा भय बस बांसुरी के, कि हे सखी अब तो बांसुरी के बस में कान्हा हो गए हैं। हे सखी अब तो कान्हा बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी अब कौन ऐसा है जो हमको चाहेगा और प्रेम करेगा, अर्थात अब हमको प्रेम करने वाला कोई नहीं है। निस धोस रहे संग साथ लगी, निस माने रात, धोस माने दिन, रहे रहती है, संग साथ लगी, यह बांसुरी तो दिन रात कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह सोतिन तापन क्यों सही है। हे सखी इस सोतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे और क्यों सहन करेंगे। हे सखी यह जो सोतन है, यानी जो बांसुरी है, जो हमारी सोत बनी हुई है, इसके द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे, और हमको सहन करना भी नहीं चाहिए, हम क्यों सहन करें। जिन मोही लियो मन मोहन को, हे सखी जिसने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ही दूसरे के मन को मोह लेने वाले हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं उनको भी जिसने मोह लिया है, किसने, अर्थात बांसुरी ने। तो जो मनमोहन श्री कृष्ण हैं उनको भी इसने मोहित कर लिया है, उनको भी मोह लिया है। रसखान सदा हमको दही हैं। रसखान कहते हैं कि वही बांसुरी सदा हमको दही है, यानी दहा रही है, जला रही है। कवि रसखान कहते हैं कि वही बांसुरी हमको भी अब जला रही है। मिली आओ सबे सखी भागे चलें। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हे सखी हमको ऐसा करना चाहिए कि सबको मिलकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, हम सब यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो इस सारे ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, भगवान श्री कृष्ण के साथ केवल बांसुरी ही रहेगी, हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। यहाँ पर रसखान ने बांसुरी के प्रति गोपियों की सोतिया डाह का वर्णन किया है। भाषा मुहावरेदार है, श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है। अनुप्रास रूपक अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया है।
रसखान जी ने बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या के अनेक और भी बहुत सुंदर चित्र लिखे हैं, जिनका आगे हम वर्णन करेंगे।